सब आई एम आशुकेश फ्रॉम इंडिया न्यूज। और आप कैसे हैं? आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पे। हाय अशुकेश, नमस्ते। मैं अच्छा हूँ। आप कैसे हो? थैंक यू। बहुत 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 बढ़िया। सबसे पहले तो कांग्रेस सर, आपकी फिल्म बहुत ही जबरदस्त चल रही है। हमारे इधर भी हर जगह हर लोग उसे पसंद कर रहे हैं और हमें रिव्यूज बहुत अच्छे अच्छे मिल रहे हैं। हम खुद जाके देख के आए वहां से। और इसके बाद से सबसे बड़ी बात सर ये होती है ना कि किसी फिल्म को ऐसे माउथ टू माउथ पॉजिटिव रिव्यूज बहुत कम मिलते हैं कि लोग सजेस्ट करते हैं कि आप जाइए इस फिल्म को देखिए, फिल्म बहुत अच्छी है। और वो आपकी फिल्म के साथ हो रहा है, कांतारा के साथ हो रहा है। तो ये बताता है कि आपकी फिल्म कितनी जबरदस्त है। तो इसके लिए सर कांग्रेस, आपकी फिल्म धूम मचा रही है इधर नॉर्थ इंडिया में सर। थैंक यू सो मच। वो सब पहला मैं कन्नड़ा लोगों को मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ। वो लोग पहले रिलीज हुआ तो हर जगह जो कन्नड़ा लोग देखा है, मतलब बाहर का जो स्टेट में थे और दूसरा कंट्री में रहने वाले लोग हैं और कर्नाटक में जो लोग हैं, ये लोग इतना सोशल मीडिया में प्रमोट किया फिल्म को। मतलब मैं वो सोच नहीं सकता हूँ, उतना एक वाइल्ड फायर जैसा स्प्रेड किया। उसके बाद तो दूसरा इंडस्ट्री से, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर से, दूसरा लैंग्वेज, मतलब अभी हिंदी, हम्म। तमिल, तेलुगु, मलयालम से बहुत सारा फील्ड्स आने चालू हुआ। तो सब लोग ये हमारा लैंग्वेज में डब करो और पैन इंडिया रिलीज करो, ये फिल्म को पोटेंशियल करके वो लोग बोल रहे। सो वो लोग पूछ रहे थे। सो वो लोग के जो उतना प्यार और विशेष देख के हम लोग भी तुरंत, हम 2 हफ्ते, सिर्फ 2 हफ्ते लेके जी फिल्म जी। को डब किया है। मतलब उतना कम समय में डेफिनेटली हम नहीं कर सकते, लेकिन जो सिनेमा में कांतारा में जो बिलीफ था, एक ट्रेडिशन था, एक कल्चर था, एक दैव का जो एनर्जी था, सो हम लोग दिखाए थे। सो वो शायद वो भगवान का वो दैव का एनर्जी ये सब इतना लेके जा रहा है, सोच रहा हूँ मैं। सर 100 करोड़ क्लब में भी आपकी फिल्म शामिल हो गई है वर्ल्ड वाइड, तो इसके लिए भी कांग्रेस सर। अब थैंक अभी यू। जैसे कि आपने बताया कि हमने उसे 2 हफ्ते के अंदर डब किया, फिर इसे पैन इंडिया पे यानी हिंदी में भी रिलीज किया। बट सर इतनी बेहतरीन कहानी आपने लिखी है, तो इसको इसके रिलीज से पहले, कन्नड़ में भी रिलीज से पहले आपको लगा नहीं था कि आपको ऐसे पैन इंडिया पे इसे रिलीज करना चाहिए, हमें हिंदी पे भी काम करना चाहिए? क्या है ना, अशकेश, अभी मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ लेकिन सोच जी। रहा हूँ कन्नड़ा में। ठीक है, मेरा सब कुछ कन्नड़ा ही होगा। सो जी जी। मेरा मेरा एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ था कि ये हमारा जो कर्नाटक का एक पार्ट ऑफ कर्नाटका, एक कोस्टल कर्नाटका का एक बिलीफ, रिलीजियस थॉट प्रोसेस, और ये हमारा जो कल्चर, हमारा रूट का जो कहानी, एक फोकलोर, हमारा जो दैव का जो हम लोग मानते हैं, ये जो है ना, ये हमारा जो कर्नाटका का जो एक कल्चर, ये फोकलोर, ये लेके जाके मैं सिर्फ कन्नड़ा में रिलीज करना है, क्योंकि ये हम्म दुनिया को जाना चाहिए। तो जरूरी है कि ये कन्नड़ा फिल्म हम्म। है। सो ये जी जी। वो एक पर्सनल ये था, स्वार्थ था मेरा। हम्म। ठीक है। जी जी जी। सो मेरा ये कन्नड़ा फिल्म होके दुनिया पर हम रिलीज करते हैं। ये केजीएफ जैसा पाथ ब्रेकिंग फिल्म करके एक हुम्बाड़े जैसा प्रोडक्शन हाउस, उनको बहुत आसान था ये दूसरे लैंग्वेज में डब करके रिलीज करने का। लेकिन मैं ये पूछा, ये हमारा सारे के सारे जगह हम लोग रिलीज कर देते हैं, बाद में हम लोग चाहिए तो उन लोगों को चाहिए हम लोग डब करके दे सकते, कोई बात नहीं उसमें। हम्म लेकिन पहली बार जो रिलीज कर रहे हैं हम लोग, वो कन्नड़ा में होना चाहिए, ये मेरा आशा था। तो वैसा ही करके दिया है वो। हम्म एक्चुअली क्योंकि ये जो पैन इंडिया का जो अभी चल रहा है, इसमें इसमें फाइनेंशियल एस्पेक्ट का भी बहुत सारा रहता है। सिर्फ ये अच्छा कहानी लिखा है, ये जो रीजनल कंटेंट, मैं हर बार मानता हूं कि मोर रीजनल इज मोर यूनिवर्सल, लेकिन वो कन्नड़ा में गया तो दूसरा बात है। अगर हम लोग एक बार पैन इंडिया जैसा मार्केट में हम लोग पिच करना है, सो वो वर्क प्रोसेस भी अलग रहता है। हम्म। टाइम ज्यादा चाहिए, सो बजटिंग जिटिंग एवरीथिंग। हम्म सो मेरा मन में ये था कि मैं उतना प्रमोट करके जो हाइप मिलता है ना, वो ज्यादा बर्डन है। सिनेमा, हम्म। हर बार सिनेमा लेके जाना है, हम कुछ नहीं जी। करना है, हम प्रमोट कर रहे हैं उसमें, वो मानता हूं मैं। लेकिन हम लोग ज्यादा बिल्डअप दिया वो मुझे भी मानता नहीं हूं, वो बिलीव नहीं करता हूं। सो फिल्म वो बिल्डअप खुद फिल्म लेनी चाहिए, वो फिल्म वो लेके जाना चाहिए। वैसा ही है, मतलब पहला कन्नड़ में आया, कन्नड़ का जो लोग इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया, इतना प्रमोट किया, सो हर जगह इस फिल्म के बारे में पता लगने चालू हो गया। सो उसके बाद जो वो फिल्म खुद पैन इंडिया बन गई, मेरा ये नहीं है जी। उसमें।
मतलब ये पहली फिल्म होगी ऐसे कह सकते हैं कन्नड़ से कि जो खुद ही रिलीज होने के बाद खुद को पैन इंडिया तक लेके गई है फिल्म। सर, एक सवाल मेरा ये भी है कि आपने इसे खुद लिखा है, खुद डायरेक्ट किया है, खुद एक्ट भी किया है। तो सर लिखा है तो ये स्टोरी कहाँ से दिमाग में आई और कैसे इस पे काम करने के बारे में आपने सोचा? मतलब ये सेकेंड लॉकडाउन में था मैं उस समय एक वो 20-30 इयर्स पहले कुछ रियल इंसिडेंट एक मिला था मुझे। एक फॉरेस्ट ऑफिसर और एक वो एक एग्रीकल्चरिस्ट के बीच में हुआ था एक इंसिडेंट। वो उसके ऊपर मैं सोचने चालू किया। उसके बाद मुझे मन में आया कि मैं एक एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर एक कहानी बता रहा हूँ। सो अगर पूरे पूरे इंडिया में, हमारा कर्नाटका में है, नहीं तो हमारा कोस्टल कर्नाटका में, हमारे गांव में जो हम लोग ये सोचते हैं कि एग्रीकल्चर से हमारा लाइफस्टाइल, हमारा वे ऑफ लाइफ, हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारा जो मानने वाला भगवान का जो है, हमारा कल्चर, सेलिब्रेशन, सब कुछ, सो ईच एंड एवरीथिंग इन्वॉल्व विद दैट एग्रीकल्चर प्रोसेस। सो वो हमारा लाइफस्टाइल है। सो ये सोचा था कि ये सही तरीका होता है फोकलोर में लेके आके ये सब बताने का। जो जो बेस लाइन था एक प्रकृति और मनुष्य के बीच में जो संघर्ष है वो बताने का। लेकिन जो जी दैव को में हम लोग ये कृषि का जो प्रोसेस है इसके अंदर जुड़ा हुआ है, ये प्रकृति के अंदर का जो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव एनर्जी है, वो स्पिरिट। सो ये दैव को हम लोग मानते हैं, ये मनुष्य और प्रकृति के बीच में जो ब्रिज जैसा है ये ठीक है। इस समाज में भी एक समानता रूप में, मतलब एक इक्वालिटी लेके आने का कॉन्सेप्ट भी है उसमें। ये हम लोग लेके जाके एक पॉजिटिव नोट पे हम ऑडियंस को एक कहानी बता सकते हैं। सो ये जी सोचता। सो इसलिए वो कांतारा ऐसा शुरू हो गया। सर, इस सोच को इम्प्लीमेंट करना कितना ज्यादा मुश्किल रहा, क्योंकि आप ही डायरेक्टर थे, आप ही ने लिखा था, आप ही को एक्ट भी करना था। तो क्या ये डिफिकल्ट होता है कि एज एन डायरेक्टर, एक्टर और राइटर काम करना? ये फिल्म खत्म होने के बाद वो डिफिकल्टी यार ये सब कितना भारी लगा, ये सब सोचा था मैं। सो करने समय में ये सोच नहीं था, क्योंकि ज्यादा सोचता नहीं मैं। ये लेके आने का जो मुश्किल के बारे में आप बता रहे हैं, डेफिनेटली इट्स टफ एंड बहुत एफर्ट डाले थे हम लोग, लेकिन सोच के नहीं किए। बहुत बहुत भारी लग रहा है हमको, बहुत तकलीफ हो रहा है। अगर यार उतना कष्ट हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, तो फिल्म क्यों बनाना है, फिल्म क्यों करना है? जी ठीक है। जी ये फिल्म बनाना एक प्रिविलेज मानता हूं मैं। इट्स लाइक अ हम्म सेलिब्रेशन। तो मेरा ट्रेडिशन, कल्चर, मेरा जो गांव का जो कहानी है वो लेके जाके दुनिया को बता रहा हूँ, ये वो एक सेलिब्रेशन है हमको। ठीक है। हम्म। सो ये मामूली बात नहीं है। सो इसलिए हमको हमारा जो एनर्जी उसमें चाहिए, बहुत बड़ा एनर्जी चाहिए। वो मैं पहली बार वो जो कहानी लिखा उस समय, ये सिनेमा करने से पहले सीधा जाके हमारा जो ये सब दैवाराधन ये सब है, उस सब का जो बॉस रहता है, एक धर्मस्थला मंजुनाथ स्वामी एक टेम्पल है, सारी दुनिया में पता है। उधर एक अण्णा जी स्वामी बोल के और एक भगवान है। ये सब और जो दैव में लेके आया था वो ये उसमें पंजुर्ली दैव और गुड़ी का दैव, ये सब चीजों को मैं जाके प्रे करके एक बहुत अच्छा एनर्जी लेके जाके एक वॉर जैसा किया है हम लोगों ने। ये फिल्म हम्म। अगर एक बार मैं बैठ के सोचा तो ये और एक साल चाहिए थे फिल्म को जी सिर्फ जी कनाडा में करने के लिए। ठीक है, ज्यादा हम्म। सोचा नहीं हम लोग, वो भगवान के मान के वो एक बहुत अच्छा ब्लेसिंग, एक पॉजिटिव एनर्जी लेके ऐसा मतलब घुस गए अंदर, वॉर फील्ड में जाते हैं ना वैसा। तो सर, अभी जैसे कि मैंने बोला, एक और मेरा सवाल ये थोड़ा फनी सा सवाल है कि सर बताइए, आपने एक्टर का भी किरदार किया, आपने लिखा भी उसे, डायरेक्ट भी किया, यानी 3 चीजें की आपने, है ना? तो उन 3 चीजों के पैसे आपने अलग ले लिए, एक्टर के चार्ज अलग लिए होंगे आपने, डायरेक्टर के चार्जेस अलग लिए होंगे आपने, राइटर के लिए, कहानी के लिए अलग लिया होगा। वैसा सोचता नहीं मैं। तो सिनेमा करने करने समय में मेरे को कितना पैसे चाहिए था इमरजेंसी, उतना सिर्फ उतना प्रोड्यूसर से ले लेता हूँ, ये बाकी का जो है वो बाद में दे दो करके। सो सर, मैं जब ये मूवी देख रहा था तो इसमें सिनेमेटोग्राफी या फिर डीओपी वर्क बहुत जबरदस्त हुआ था, खासकर में जो नाइट सीन्स थे। तो सर, इसे शूट करने से पहले आपने अपने डीओपी आर्टिस्ट से या फिर कैसे आपने प्रिपेयर किया था, या फिर मेकअप आर्टिस्ट से? क्योंकि जिस तरीके के मेकअप्स वगैरह देख रहे हैं, और जो खासकर में जो फेस्टिवल दिखाया गया उसको और बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट किया गया, स्क्रीन पे भी देखने में बहुत जबरदस्त लगता है। तो वो सर, उसकी प्रिपरेशन कैसी रही होगी आपकी?
मतलब मेरे को एक कहानी आया, उस रात ऑलमोस्ट 12 o'clock था, इसके बारे में मैं बात करता था, सोच रहा था। उस समय सीधा जाके एक इंट्रोल ब्लॉक में एक ट्रिपल सीक्वेंस आता है, तो उधर सीधा लोकेशन पर पहुंचा मैं। वही हमारा मेरा ही फॉरेस्ट था वो, ठीक है। जी जी। एक प्राइवेट फॉरेस्ट था मेरे गांव में, पूरा पिक्चर शूट किया था मैं। सीधा मैं हम्म गाड़ी लेके जाके से उधर से डीओपी को वीडियो कॉल किया। वीडियो कॉल करके उधर बोला मैं, मुझे इधर इतना इतना ऐसा ऐसा सीक्वेंस चाहिए, ऐसा ऐसा होना चाहिए, ये मतलब वो रात ऐसा दिखना चाहिए, हम्म इसके ऊपर तू काम कर, इसके ऊपर सोच। सो ये विजुअली हम लोग ये कहानी को कैसे लेके आता है, ये सब हम लोग मिलकर डिस्कस किए। एंड हम्म मेरा डीओपी जो था, जो अरविंद कश्यप ने, हम्म वो ये कांतारा फिल्म का हम्म, और मेरा बैकबोन था। क्योंकि मैं इधर जी राइटर भी था, और मेरे साथ और 3-4 को राइटर्स भी थे। लेकिन जो डायरेक्ट करके एक्ट करने के समय में जो डीओपी का जो इधर उसका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा था। एंड विजुअली जी हमको जो कैसे, मतलब हर बार हम दोनों का थॉट प्रोसेस एक ही रहता था। मतलब एक पेस में हम लोग ज्यादा डिस्कशन नहीं करते थे। कहानी में बोला था, उसको ईच एंड एवरी सीक्वेंस पता था, ईच एंड एवरी सीन हम लोग बहुत 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 समय हम लोग नरेशन भी किए थे। ये सब करने के बाद जो टीम आ रहा है, मतलब डीओपी का जो टीम था, डायरेक्शन का जो टीम था, हम्म सब लोग एक पेस में थे। लेकिन दो मतलब जुगाड़ तो होते रहते हर फिल्म सेट जी में। जी सो हम्म वो यही जुगाड़ में वो 4-5 डायरेक्शन डिपार्टमेंट के जो लोग थे, हम्म वो लोग भाग गए, मेरा टॉर्चर ये कर नहीं कर सकते थे वो लोग। और आर्ट डिपार्टमेंट का भी हम्म ऐसा ही था, धरणी का ये पुत्र एक हम्म डायरेक्टर था, उसके साथ और 3-4 लोग थे मेन पीपल। उसके साथ जो लोग आए थे, उसमें हर शेड्यूल में भाग जाते थे। मतलब उतना मुश्किल था काम हम्म फॉरेस्ट के अंदर वो काम करना, और बहुत सारे नाइट्स था। सो पूरे पूरे रात हम लोग शूट करते थे। सो अगर डायरेक्टर एक्टर तो लीड में है, तो हम्म, क्या बताते हैं लोग, काम करना ही होगा जी जी ना। जी जी सो जी ऐसा एक कंट्रीब्यूशन था। और एक टीम में एक बहुत अच्छा शानदार गिम्बल ऑपरेटर था, जयसिंह बोल के, और मनु बोल के, और एक गैफर था। वो फोकस बुलर भी थे और गैफर भी था। उन वो ये सब लोग बहुत साल से जाते हैं, बहुत सारे फिल्म में हम्म काम किए मेरे साथ। ये हम्म सब लोग मेरा टीम है। हम सब लोग मिलके जाके फर्स्ट लॉकडाउन में एक लॉकडाउन फिल्म किए थे। वैसा कुछ हम्म एडवेंचरस है हम लोग। सो सो ये टीम का जो कंट्रीब्यूशन था, इसलिए मैं इस इतना कम समय में, लास्ट अप्रैल 27 को ये हम्म, आइडिया आया था। सितंबर के अंदर में पूरे प्री प्रोडक्शन सेट डाला, सो प्रिपरेशन किया, लोगों को हायर किया, मतलब एक्टर्स को सेलेक्ट हम्म, किया, वर्कशॉप दिया, रिहर्सल्स, मेरा प्रिपरेशन भी। मेरा 6 महीने का ऑलमोस्ट ये मिक्स मार्शल आर्ट का तैयारी चल रहा था एक एक्शन जी जी सीक्वेंस के लिए। जी साथ ही जी में बफेलो रेस का भी मैं हम्म तैयारी कर रहा था। सो ऐसा मैं अगर एक दिन बैठ के सोचा तो 1 साल तो 2 साल लगेगा था ये फिल्म। लगे। अच्छा सर, एज एन एक्टर और एज एन डायरेक्टर भी वो फिल्म के अंदर वो कौन से सीक्वेंस था, वो कौन सा पार्ट था जिसे शूट करने में या फिर एक्ट करने में आपको सबसे ज्यादा डिफिकल्टी हुई, जो कि टफेस्ट पार्ट था फिल्म का? यार वो प्रश्न को मैं हर सीन को बोल सकता हूँ, लेकिन डिफिकल्टीज, लेकिन डिफिकल्टी जैसा नहीं मानते हम लोग। जी फिल्म फिल्म की करने के लिए आए। अगर कांतारा में कर रहा हूँ लाइफ में, पूरे मेरा 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 जिंदगी में, मेरा लाइफ में एक ही बार कर सकता हूँ। हर फिल्म में जी यही जी थॉट प्रोसेस रहता है, ठीक है। अगर हम्म मेरा मुझे ये मुश्किल हो रहा है, क्यों करना है, फिल्म में क्यों आना है, ये लोग आते हैं टीम वाले लोग, उन लोगों को वही बोलता हूँ मैं, आप लोगों को ज्यादा मुश्किल हो रहा है, ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, तो मत मत आओ, मत करो, ये बोलता हूँ मैं। वो वैसा सोच नहीं आना चाहिए। जब मुश्किल हो रहा है तो आसानी का जो काम है वो पकड़ के उधर रहना चाहिए, फिल्म इंडस्ट्री में नहीं आना चाहिए। जी 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 बिल्कुल सही कहा सर। सर, मेरा आपसे आखिरी सवाल होगा, और सबसे मुझे लगता है जो भी इंटरव्यू देख रहा होगा कि अभी ये तक कामधारा देख के आ गया, अगर नहीं देखा तो आप जाके देख लीजिए, बहुत अच्छी फिल्म है। और हमने कोई स्पॉइलर भी नहीं दिया इस इंटरव्यू में, तो आप जाके आराम से देख सकते हैं। और जिन्होंने देख लिया सर, उनके लिए ये सवाल है कि सर अगला प्रोजेक्ट क्या होने वाला है, अगला आप क्या लेके आने वाले नो कमेंट्स। हैं? नो कमेंट्स ऑन दैट। क्योंकि मैं सर कुछ अभी सिर्फ हाँ, अभी भी कांतारा चल रहा है। सो ये हम्म फिल्म करते हैं हम लोग। एक मेरा जो मन में आया, दिमाग में आया, जो मेरा गांव जी का रूटेड रीजनल कल्चर ट्रेडिशन, ये सब बता रहे हैं हम लोग।
हमारा पूरा पूरा मतलब शरीर उसमें डाल के, मन डाल के, लाइफ उसमें डाल के, इतना सारा मतलब स्ट्रगल, ये सब पूरा हम लोग नहीं सोच रहे हैं, सिर्फ फिल्म करने का सिर्फ सोच था। ये पूरा जी करके जी फिल्म किए है कि अभी पोस्ट प्रोडक्शन भी करते हैं, प्रोड्यूसर रिलीज कर देते हैं, सिर्फ प्रमोशन में एक हफ्ते इधर उधर जाते हैं। मैं वैसा काम नहीं करता हूँ। अगर फिल्म रिलीज किया, जो थॉट प्रोसेस शुरू से कैसा था वो थिएटर से बाहर आ गया, ओटीटी पे आ रहा है और किधर प्लेटफॉर्म से आ रहा है, उधर तक हम लोग काम करते हैं। सो जी उस समय तक हम काम करना है, वो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कुछ लोग आधा में वो पिक्चर रिलीज हो गया, प्रोड्यूसर क्या कुछ करेंगे तो छोड़ के जाते हैं। सो हम्म, वैसा थॉट नहीं है मेरा। सो हम्म। अभी सिर्फ कांतारा है, सिर्फ कांतारा है। सर कांग्रेस आपको फिल्म के लिए। कांतारा बहुत अच्छी चल रही है, हम सब लोग देख रहे हैं उसे। पैन इंडिया फिल्म बन चुकी है और पहली कन्नड़ फिल्म होगी मुझे लगता है जिसने खुद को पैन इंडिया फिल्म बनाया। आपने सोचा नहीं कि ये पैन इंडिया तक जाएगी, बट लोगों ने इतना सही ज्यादा है। प्यार दिया, लोगों ने इतना ज्यादा पसंद किया, तो वो खुद पे खुद ही पैन इंडिया बन। ये बोला जाता है जो कंटेंट अच्छा होता है वो कंटेंट लोगों तक पहुंच ही जाता है अगर वो लोगों के पास आए तो। सर थैंक यू इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए, और आई होप कांतारा और ज्यादा बेहतर करेगी और लोग इसे देखेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।